हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। आज हमारा डे 9 है, जो हमारी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। इसके पहले मैं आपको 8 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लें। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, उससे आपके वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है। और आगे आने वाले समय में हम और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस देखने वाले हैं, तो बने रहें इस चैनल पर। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे और लोगों की भी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हमारा सब्जेक्ट है। देखते हैं हम लोग आज के 20 क्वेश्चंस। ठीक है। और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संबंधता के सिद्धांत के थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म प्रतिपादक थे। संबंधता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। हमें उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। ठीक है। इसके ऑप्शन है अ गुथरी, ब थॉर्नडाइक, स पावलो और द स्किनर। ध्यान से ऑप्शंस को पढ़े। स्किनर आपने सारे नाम पहले से आपको पता होंगे। ठीक है। और भी मैं क्वेश्चंस करवा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस के अंदर। और अक्सर इन सारे साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाता है। तो आपके पास में 10 सेकेंड है, बिना किसी देरी के जल्दी से इसका आंसर करें। और जैसा कि जो लोग पहले से इन सारे वीडियोस को देख रहे हैं, हम लोग 10 सेकंड का समय देते हैं, जो कि शुरू हो चुका है। ठीक है। और अब देखते हैं हम लोग इसका आंसर। और इसका आंसर है, स्कीनर ने संबंधता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे? स्कीनर थे। तो स्कीनर की और भी रचनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, वे भी आपको पता होना चाहिए। थॉर्नडाइक के बारे में भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं, और इनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास करके थॉर्नडाइक, पावलो और स्कीनर के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कवर करवा दिए हैं, और आगे भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनकी रचनाओं के बारे में आपको सही तरीके से मालूम होना चाहिए, ताकि आप सही से क्वेश्चंस कर पाएँ। और 3 से 4 क्वेश्चंस इनसे आपको अक्सर देखने को मिलता है एग्जाम्स के अंदर। तो देखते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में असत्य है? ठीक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग असत्य है? अ नैमित्तिक अनुबंधन, स्किनर, ब प्रयत्न एवं त्रुटि, थॉर्नडाइक, स अंतर्दृष्टि, हल, द प्राचीन अनुबंधन, पावलो। तो उनकी किसकी रचना है और किसने की है, इस तरीके के युग्म बनाए हुए हैं, और आपको बताना है कि कौन से सही है और मतलब कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है। तो जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा वे जल्दी से आंसर कर देंगे, और आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। 10 सेकेंड है आपके पास में, जो कि शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी से बिना किसी देरी के आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। ठीक है। देखते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है अंतर्दृष्टि, हल। हल ने अंतर्दृष्टि की रचना नहीं की। ठीक है। बाकी नैमित्तिक अनुबंधन की रचना स्किनर, प्रयत्न एवं त्रुटि थॉर्नडाइक, प्राचीन अनुबंधन पावलोव। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में, और किस साइंटिस्ट ने क्या कौन सी किस चीज़ के बारे में रचना दी, और क्या उन लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है, सीखना, लर्निंग, अभ्यास के द्वारा किसमें परिमार्जन, मॉडिफिकेशन है? तो इसके ऑप्शन है अ प्रेरण, ब मूल वृत्ति, स अंतर्नोदय, द व्यवहार। ठीक है। तो इसका आंसर करें। 10 सेकेंड है आपके पास में, जल्दी से इसका आंसर लिख दें कमेंट बॉक्स के अंदर। और पूरा आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सिर्फ मात्र एक ऑप्शंस का नाम भी लिख दें, अ ब स द। ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर करें। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर, और इसका आंसर है व्यवहार। सीखना अभ्यास के द्वारा किसमें परिमार्जन, मॉडिफिकेशन है? व्यवहार में परिमार्जन है, मॉडिफिकेशन है। तो देखते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई टेक्निकल ग्लिच है, जस्ट ए सेकेंड। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता कम विशिष्ट आवश्यकता है? इसके ऑप्शन है अ भूख, ब तापक्रम का नियमन, स प्यास, द यौन प्रवृत्ति। ठीक है, इनमें से कौन सी आवश्यकता कम विशिष्ट आवश्यकता है? इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। आपने प्रीवियसली वीडियोस देखे नहीं हैं तो एक बार जाके देख लें। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैंने कवर करवा दिए हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। उसके पहले आपके पास में 10 सेकेंड है, इसका आंसर लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, भूख, तापक्रम या नियमन, स प्यास, द यौन प्रवृत्ति। तो इसका आंसर है यौन प्रवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता कम विशिष्ट आवश्यकता है? तो यौन प्रवृत्ति कम विशिष्ट आवश्यकता है। बाकी भूख, तापक्रम और प्यास विशिष्ट आवश्यकता मानी जाती है। ठीक है, तो आप ये नॉर्मल क्वेश्चन इजी था। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो इसके ऑप्शन है अ थकान, ब रोग, स आयु, द लिंग भेद। तो ध्यान से इसका आंसर करें। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है लिंग भेद। निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो लिंग भेद का सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थकान, रोग, आयु ये तीनों ही हो सकते हैं, बट लिंग भेद का कोई इससे संबंध नहीं है। तो देखते हैं हम लोग आज का 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह किसने कहा है? इसके ऑप्शंस है अ मार्सेल ने, ब डॉन ने, स बीने ने, द डॉक्टर रंजन ने। ठीक है, ध्यान से इसके ऑप्शंस पढ़े। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है, यह किसने कहा है? तो ये कथन किसने कहा है? मार्सेल ने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं मार्सेल ने। देखते हैं आज का 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, ये किसने कहा? किसका कथन है? इसके ऑप्शन है अ मैकडुगल ने, ब कर्ट लेविन ने, स फ्राइड ने, द स्किनर ने। तो आपके पास में 10 सेकेंड है, जल्दी से इसका आंसर करें। व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, किसने कहा? तो इसका आंसर है मैकडुगल ने। व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, किसने कहा? मैकडुगल ने कहा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं हर प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मतलब आपकी यहाँ से भी आप बार बार सुनेंगे उस चीज़ को, तो वहाँ से भी आपको कई बार प्रश्न याद हो जाते हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी आपके लिए, और ये अवश्य आपको काम आएगी परीक्षा के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आज का। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। इसके ऑप्शन है अ कक्षा शिक्षण के द्वारा, ब पाठ्यक्रम द्वारा, स विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, द टोली शिक्षण द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। 10 सेकेंड है आपके पास में, फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। ठीक है, तो इसका आंसर है स विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। ठीक है, तो आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम लोग बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए, जल्दी से इसका आंसर करें। इसके ऑप्शंस पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और इन सभी ने। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है पावलोव। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत किस में से निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? पावलोव ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? इसके ऑप्शन से अ फ्रायड तथा यूंग, ब कर्ट लेविन, स मैकडुगल, द स्किनर।
तो ध्यान से प्रश्न को पढ़े। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो मैकडूगल कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, इस तरीके के क्वेश्चंस और भी मैंने आपको करवाए हैं और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, और अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत, प्रेरणा की आवश्यकता का सिद्धांत दिया, किसने दिया? अ हल ने, ब मर्रे ने, स मैक्लीलैंड ने, द लेजारस ने। ठीक है, तो ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ें और इसका आंसर करें। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है हल ने। प्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत दिया, किसने दिया? तो हल ने दिया। ठीक है, मैं आपको बार बार रिपीट कर चुका हूँ, आपको रचनाएं याद होना चाहिए उस वैज्ञानिक के नाम के साथ। ठीक है, तो देखते हैं अगला को प्रश्न। 12वां, एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अ परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना, ब अच्छा खिलाड़ी बनने हेतु बालकों की सहायता करना, स बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, द बालकों में पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना। ठीक है, तो ध्यान से इसका आंसर करें। 10 सेकेंड है आपके पास में, आपके वास्तविक जीवन से ही संबंध रखता है, इस तरीके से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। ठीक है, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने में एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना, हम पर्टिकुलर इसको नहीं मान सकते। अच्छा खिलाड़ी बनने हेतु बालकों की सहायता करना, ठीक है, या फिर बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, या फिर बालकों में पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना। तो बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, ये सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। प्रणोद जागृत की जाती है, प्रणोद जागृत की जाती है। ठीक है, इसके ऑप्शंस है अ प्रलोभन, ब क्षुधा या भूख, स प्यास, द आवश्यकताओं के द्वारा। तो ध्यान से आपने ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे, फिर से एक बार पढ़ लें। समय है आपके पास में 10 सेकेंड, जल्दी से इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं आवश्यकताओं के द्वारा। तो प्रणोद जागृत की जाती है आवश्यकताओं के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्ञान छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहते हैं, यह कथन है। तो प्रश्न बड़ा है बट आसान है, ध्यान से एक बार सिर्फ पढ़ना है और आपको पता चल जाएगा। इसके ऑप्शंस है अ स्टोफल का, ब एफडीएल का, स बेसले का, द स्किनर का। तो ध्यान से इसका आंसर करें जल्दी से। ज्ञान छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहते हैं, यह कथन है। तो किसका है देखते हैं, स्टोफल का। ठीक है, स्टोफल का, यह कथन स्टोफल का है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। अ कक्षा में शोरगुल, ब शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, स कक्षा में अधिक भाव व्यवधान, द शिक्षण सामग्री का अभाव। तो कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है कक्षा में शोरगुल, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, कक्षा में अधिक भाव व्यवधान या शिक्षण सामग्री का अभाव। आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए, जल्दी से इसका आंसर करें। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है, तो इसका आंसर है शिक्षण सामग्री का अभाव। वैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सॉरी उसके लिए, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन हो गया इस क्वेश्चन का। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है शिक्षण सामग्री का अभाव। हमने कल भी शायद ये क्वेश्चन किया था और आज भी ये क्वेश्चन कर लिया। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, रूसा के
शिक्षक संबंधी विचार किस पुस्तक से मिलते हैं? तो इसके ऑप्शन है अ एमिल, ब कन्फेशंस, स न्यू हेलोपीज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान से इसके ऑप्शंस पढ़े। रूसा के शिक्षक संबंधी विचार किस पुस्तक से मिलते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है न्यू हेलोपीज। तो रूसा के शिक्षक संबंधित विचार किस पुस्तक से मिलते हैं? तो न्यू हेलोपेज नाम की पुस्तक से हमें उनके विचार मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षा दर्शन में फलवाद का प्रणेता कौन था? ठीक है, आपको आंसर करना है। इसके ऑप्शन है अ कॉमेनियस, ब रूसो, स जॉन डीवी, द पेस्टोलॉजी। तो ध्यान से इस प्रश्न को पढ़े और इसका आंसर करें। शिक्षा दर्शन में फलवाद का प्रणेता कौन था? देखते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है पेस्टोलॉजी। शिक्षा दर्शन में फलवाद का प्रणेता कौन था? तो पेस्टोलॉजी। ध्यान से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? अ शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, ब शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है, स शिक्षा जीवन है और जीवन शिक्षा है, और द शिक्षा संस्थागत प्रक्रिया है। ठीक है, तो 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर करना है। तो आपने ऑप्शंस ध्यान से पढ़े होंगे और इसका आंसर दीजिए फटाफट से। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा के सामाजिक कार्य हैं अ परंपराओं का समायोजन, ब नए सामाजिक ढांचे का विकास, स सृजनात्मक व रचनात्मक कार्य, द उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर करें, आपके पास में 10 सेकेंड है। शिक्षा के सामाजिक कार्य हैं, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और आंसर कीजिए। तो इसके आंसर हैं, देखते हैं, उपरोक्त सभी। शिक्षा के सामाजिक कार्य है परंपराओं का समायोजन, नए सामाजिक ढांचे का विकास, सृजनात्मक व रचनात्मक कार्य। ये तीनों ही शिक्षा के सामाजिक कार्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? इसके ऑप्शन है अ योग, ब विचार विमर्श, स व्याख्यान, द प्रश्नोत्तर। तो उसका आंसर कीजिए, 10 सेकेंड है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? योग, विचार विमर्श, व्याख्यान या प्रश्नोत्तर। तो देखते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है योग। स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? तो योग को माना जाता है। तो आपने देखे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। होप आपको सब अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन से सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का आज जो कि 9th वीडियो था, आपने और अगर वीडियोस नहीं देखे हैं, जो कि 8 वीडियोस मैं कंप्लीट कर चुका हूं, तो जाकर प्लीज़ देखें, और उनमें आपको और भी क्वेश्चंस कवर होंगे उनसे आपको। और इस चैनल पर बने रहें, आगे और भी वीडियोस आपको मिलेगी। और इस सब्जेक्ट के अलावा अगर आपको लगता है किसी और सब्जेक्ट की भी आपको तैयारी करनी है, या फिर किसी और परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमें लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर। और आपको बताएं वीडियो कैसा, आप हमको बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।